आज ग्वालियर के विकास की आवाज़ कम नहीं, बिल्कुल आवाज़ आ जाएगी, आप चिंता मत करिए। आज ग्वालियर के कई विकास कार्यों पर सांसद महोदय और प्रद्युम्न सिंह जी, भरत सिंह जी के साथ हम लोग ने केवल समीक्षा नहीं, काफ़ी कुछ निर्णय भी हम लोग ने लिए हैं और हमने चर्चा भी की। पुराने जो हमारी मीटिंग रही थी उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट पर भी हम लोग ने चर्चा की और आज खास करके करीब 10-11 मुद्दों पर हम लोगों की चर्चा हुई है। एक तो जो हमारा 1000 बिस्तर का अस्पताल है वो करीब करीब पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। स्टाफ की ज़रूरत है, वो स्टाफ की ज़रूरत का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से वित्त विभाग तक पहुंच चुका है और हमारी यही अपेक्षा है कि आने वाले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान जल्द से जल्द की जाएगी, जिसके आधार पर फिर एक भव्य कार्यक्रम हम लोग ग्वालियर में वो 1000 बिस्तर का अस्पताल का हम लोग करेंगे। उसी के साथ मुरार नदी के रीडेवलपमेंट प्लान पर भी हम लोग ने समीक्षा की। पहला भाग का कार्य प्रगति पर है, 39 करोड़ रुपए की योजना है, पर उसका दूसरा भाग की प्रक्रिया की डीपीआर भी हम लोग बना रहे हैं। वो करीब 70 से 80 करोड़ की डीपीआर और प्रोजेक्ट होगी, जो केंद्र सरकार के जल मंत्रालय के द्वारा हम लोग स्वीकृत कराने की कोशिश हम लोग करेंगे जब एक बार डीपीआर तैयार हो जाए। चंबल की पानी की योजना के जो महत्वाकांक्षी योजना है, कुल मिलाकर 906 करोड़ रुपए की योजना है, जिसके 3 भाग हैं और हम सभी ने संयुक्त रूप से ये आदेश दिए हैं कि पूर्ण योजना की प्रक्रिया समाप्त हो जाए, उसके बाद ही कार्य जल्द से जल्द शुरू हो। पहला भाग है चंबल से ग्वालियर पानी लाने का, वो करीब 150 MLD की योजना है, जो आने वाले 50 साल तक ग्वालियर की पानी की समस्या का समाधान कर पाएगा। 375 करोड़ रुपए का ये पहला भाग है। दूसरा भाग है वर्तमान के ग्वालियर के वार्ड 1 से 60 नंबर तक, जो 380 करोड़ रुपए की योजना है। इसकी डीपीआर 10 मार्च तक तैयार हो जाएगी। और तीसरा भाग है जो 6 हमारे नए वार्ड ग्वालियर ग्रामीण के शहर में अब जुड़ चुके हैं, 61 से 66 तक ये 6 वार्ड, इसकी डीपीआर अलग से बन रही है क्योंकि ये नए वार्ड जुड़ रहे हैं जहां पानी पहली बार हम लोग घर घर तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। ये 150 करोड़ रुपए की योजना होगी, जिसकी डीपीआर हमको सूचित किया गया है कि आज वो डीपीआर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा 3 भाग है, 375 करोड़ का पानी की योजना, 380 करोड़ का वार्ड नंबर 1 से 60 तक और 150 करोड़ का वार्ड नंबर 61 से 66 तक, 66 तक। तो कुल मिलाकर 906 करोड़ रुपए की योजना है और अमृत के अंतर्गत करीब 850 करोड़ रुपए का प्रावधान ऑलरेडी हो चुका है। तो हम लोग करीब करीब हम लोग समझ लें कि ये एक फुल्ली फंडेड प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुकी है। बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ग्वालियर के लिए। तीसरा जो हमने डिस्कस किया है वो है बाड़ा का सौंदर्यीकरण और पेडेस्ट्रियनाइजेशन बाड़े का। इस पे हमने 3-4 सुझाव दिए हैं। एक तो बाड़े में फर्श भी होना चाहिए और लॉन भी होना चाहिए, ताकि उसी से एक हरियाली से उसकी सुंदरता भी निकलती है। केवल सीमेंट कंक्रीट का जंगल नहीं बनना चाहिए, तो दोनों का एक समन्वय हो। हमने बता भी दिया है कि कहाँ लॉन होना चाहिए और कहाँ फर्श होना चाहिए, आवागमन की सुविधा भी हो, वहाँ फर्श बने, बाकी जगह में लोगों को बैठने के लिए बेंचेस के साथ लॉन भी बने। उसी के साथ हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि एक भी ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर हमको वहाँ नहीं चाहिए। सारे ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर अंडरग्राउंड होने चाहिए या साइड से चलने चाहिए, ताकि वो स्पेस, ये जो मकड़ी का जाल होता है इलेक्ट्रिकल वायर का, ये हट पाए। ऊर्जा मंत्री जी ने स्वयं निर्देश दिए हैं कि सारे इलेक्ट्रिफिकेशन जो वहाँ है वो अंडरग्राउंड या साइड में होना चाहिए। चौथा हमने कहा है कि जो खंबे, लाइट के खंबे हैं, वो जो ग्वालियर की प्राचीनता है उसे प्रकट होनी चाहिए। ये मॉडर्न खंबे जो बनते हैं प्लास्टिक हंडियों के साथ, ये नहीं होना चाहिए, पर पुराने स्टाइल के वहाँ खंबे बनने चाहिए। चौथा हमने कहा है कि एक एक बिल्डिंग की जो खूबी है बाड़े में,
कोई भी बाड़ा या सेंट्रल स्क्वायर, मैं मानता हूं कि विश्व में ऐसा नहीं है जहां इतने तरीके के आर्किटेक्चरल सिस्टम्स वहां प्रकट हो। उदाहरण के तौर पर विक्टोरिया मार्केट की आर्किटेक्चरल स्टाइल अलग है, जीपीओ की इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चरल स्टाइल अलग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अलग है, टाउन हॉल की अलग है, गवर्नमेंट प्रेस की अलग है। तो इन सभी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का इतिहास एक बोर्ड पे लगाकर हर बिल्डिंग के सामने होना चाहिए, और उस बिल्डिंग का इतिहास भी रेखांकित होना चाहिए पत्थर पे लगाकर, क्योंकि हम लोग ग्वालियर के पत्थर के लिए जाने जाते हैं, तो पत्थर पे बनाकर वहाँ लिखा जाना चाहिए। और उसी के साथ एक टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर एक कियोस्क भी होना चाहिए टच बटन का, ताकि वो टच बटन कियोस्क जब दबाएगा पर्यटक या सैलानी, तब उसको वहाँ 2-2 मिनट का इतिहास भी वहाँ सुनाया जाए। इसी के साथ हमने ये भी कहा है कि ये कार्यक्रम आने वाले 8-9 महीनों में पूर्ण रूप से तैयार हो जाना चाहिए, ताकि इस भव्य बाड़े का लोकार्पण किया जाए। रात की लाइटिंग ऑलरेडी बहुत सुंदर हो चुकी है, पर अब दिन में भी वो सुंदरता दिखनी चाहिए। 5वां हमारा प्रोग्राम था गवर्नमेंट प्रेस का। अब वहाँ करीब 30-40% कमरे खाली हो चुके हैं सरकार के, बाकी सब भी खाली हो रहे हैं, और वहाँ इंडस्ट्रियल म्यूजियम हम लोग स्थापित करने वाले हैं। ग्वालियर की इंडस्ट्री की बहुत पुरानी इतिहास है, चाहे वो जेसी मिल हो, चाहे कारपेट का उद्योग हो, चाहे हम लोगों की ग्वालियर पॉटरीज हो, चाहे हमारी डेयरी हो, हमारी पोल्ट्री हो, सीमेंट फैक्ट्री हो, तो हर भाग का एक प्रदर्शन वहाँ किया जाएगा, ऑडियो विजुअल भी लगेगा। और सांसद महोदय ने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया है कि हमारी महिला स्वयं सहायता समूहों की बहुत एक उत्कृष्ट क्षमता है पूरे प्रदेश में, उनके लिए भी एक जगह अलग से हम लोग रखें, ताकि महिला स्वयं सहायता समूह अकेले के लिए प्रदर्शन की एक जगह वहाँ रखी जाए। इसी के साथ ग्वालियर के लिए हमने 4 एंट्री गेट्स निर्धारित किए हैं, कुल मिलाकर करीब 9 करोड़ रुपए के। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व, चारों तरफ से एंट्री गेट्स अलग अलग थीम्स पर, एक किले पर है, एक सास बहू पर है, एक तानसेन के मकबरा पे है, एक जयविलास पे है। तो ये आने वाले 2-3 महीने में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। और फिर प्रदुम जी ने वहाँ भी अच्छा एक सुझाव दिया है कि एक एक द्वार जो थीम पे होगा, उस थीम का इतिहास भी वहाँ पत्थर पे लिखा जाए, ताकि बाहर आने वाला व्यक्ति जब वह रुकेगा टोल टैक्स देने के लिए या जो भी, वो थोड़ा पढ़ भी ले ग्वालियर के बारे में। तो ये 4 एंट्री द्वार मई के महीने से जुलाई तक चारों पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे, जो भव्य एंट्री गेट्स ग्वालियर के लिए रहेंगे। इसी के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग जो गोरखी प्रांगण में बन रही है, इसकी भी हमने समीक्षा की। कार्बन सिंक बन चुका है, तीव्र गति से कार्य हो, ताकि इसकी भव्यता भी आने वाले महीनों में तैयार हो जाए। थीम रोड, थीम रोड के बारे में आप और हम सुनते जा रहे हैं, कब थीम रोड बनेगी ये सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। तो आज हम सब जनप्रतिनिधियों ने साथ में मिलके, हम चारों ने साथ में मिलके तारीख दे दी है 31 मई। 31 मई तक उसका लोकार्पण हम लोगों को करना है। और वहाँ सुझाव भी आए हैं कि प्राचीनता वैसे कैसे वहाँ कैसे दिखा जाए, लॉन कैसे लगे,